में कोरोना महामारी का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 97 लोगों की हुई मौत। राज्य में कुल 4169 नए मामले आए सामने। बिहार के लिए राहत भरी खबर कोरोना की दर में आई कमी। संक्रमण दर 7.9 तो स्वस्थ होने की दर 64%। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे गर्दनीबाग अस्पताल। अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल के अंदर का ऑफिस खुला बंद। कटिहार में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेड बॉडी को एम्बुलेंस से उतारकर नदी में फेंका। मामले में जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जिस वैक्सीन को लेकर महीनों इंतजार करना पड़ा था, उसकी बर्बादी में बिहार कम नहीं है। वैक्सीन की बर्बादी करने वाले देश के टॉप 10 राज्यों में बिहार भी पीछे नहीं है। मेघालय, तमिलनाडु, दमन और मणिपुर से भी ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी बिहार में हो रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में वैक्सीन की बर्बादी करने वाले देश के राज्यों की सूची तैयार की गई है। इसमें राज्यों को क्रमवार रखा गया है। वैक्सीन की बर्बादी का आंकड़ा प्रतिशत में जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने 9 मई तक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी करने वाला राज्य लक्षद्वीप है और सबसे कम वैक्सीन की बर्बादी करने वाला राज्य मणिपुर है। तो देखिए, वो आंकड़े भी आपको दिखा रहे कि कैसे लक्षद्वीप में 22.74% की वैक्सीन की बर्बादी हुई है। हरियाणा में 6.65%, असम की बात करें तो 6.7% और राजस्थान की बात करें तो 5.50% यह आंकड़ा है। और वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 4.96% यह आंकड़ा है, जो कि वैक्सीन की बर्बादी का ये प्रतिशत हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि कैसे ये आंकड़े एक एक कर दूसरे राज्य जो है, ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर वैक्सीन की बर्बादी लगातार की जा रही है और केंद्र सरकार से उनको चिताया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं देखा जा रहा। तो देखिए, दमन में भी 4.93%, मेघालय में 4.21%, तमिलनाडु की बात करें तो 3.94% और मणिपुर की अगर बात करते हैं तो 3.56%। मणिपुर हालांकि सबसे कम है, लेकिन फिर भी चिंता के विषय इस वजह से क्योंकि एक और जहां पर लोग वैक्सीन के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां ऐसे ये 10 राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की खुराक को बर्बाद किया जा रहा है। और इसी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इन तमाम राज्यों को चिताया भी जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द इसे कंट्रोल नहीं किया गया और ठीक नहीं किया गया, जिस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। और इसी वजह से केंद्र सरकार ने हिदायत तक दे दी है कि अगर इसे ठीक नहीं किया जाता तो वैक्सीन की जो डोज यानी कि वैक्सीन की जो खेप की हम बात करते हैं, उस खेप को जब राज्यों तक पहुंचाया जाता है तो जिस तरीके के आंकड़े और जिस तरीके से एक परसेंटेज तैयार किया जाएगी कि कौन से राज्य को कितने वैक्सीन की खेप देनी है, उसमें कटौती कर दी जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि क्या इस चेतावनी के बाद भी जो राज्य हैं, क्या वो इस पर सोच विचार करते हैं और कमी करेंगे जिस प्रकार से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। क्योंकि ये आंकड़े हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये तमाम राज्य है जहां पर वैक्सीनेशन में बर्बादी देखी जा रही है। और खासतौर पर जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार से तो ऐसे कई तस्वीरें सामने आई हैं जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकारों की तरफ से भी किस तरीके से वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन वहीं जब जमीनी स्तर पर बात करते हैं, जमीनी हकीकत की बात करते हैं, तो जमीनी हकीकत भी कुछ और ही निकल करके सामने आती है। जबकि राज्य सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि लगातार जनता की मदद के लिए राज्य सरकार तत्पर है और प्रयासरत है, लेकिन वहीं ऐसी कई तस्वीरें आई कि कहीं पर लाशों को नदी में फेंका जा रहा है, कहीं पर जो अस्पताल कोविड डेडिकेटेड बताए जा रहे हैं उन पर ताले जड़े हुए हैं। क्योंकि सहरसा की भी हम बात करते हैं, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल वहां बनाया गया, लेकिन वो अस्पताल पर आज भी ताला लगा हुआ है। वहां पर कोई भी मरीज नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से यह कह दिया जाता है कि डॉक्टर्स नहीं है। 800 करोड़ का एक डेडिकेटेड अस्पताल, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर्स की कमी, ऑक्सीजन बेड्स की कमी। तो ऐसे कई खबरें और ऐसी कई तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है। और अब वैक्सीन की बर्बादी बेहद चिंता का विषय। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। तो कुंदन जी, सबसे पहला सवाल
कि कई राज्यों के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे लगातार जो सबसे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है लक्षद्वीप का, सबसे कम मणिपुर का, लेकिन बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार से तो पहले ही ऐसी तस्वीरें चिंता वाली आ रही थी, और अब ऐसे अगर वैक्सीन की बर्बादी की लिस्ट में भी बिहार शामिल होता है तो ये जनता के लिए किस प्रकार का प्रभाव डालने वाली खबर है? देखिए सुरभि, सबसे अहम बात आपको बता दें कि वैक्सीन अपने आप में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांड में होने वाली अगर कोई सामान है, कोई स्वास्थ्य संसाधन है तो वो है कोरोना वैक्सीन। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या अब स्पुतनिक 5 की बात कर लें। एक दूसरी अहम बात यह है कि जिन राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की खबरें आ रही हैं उसमें 7 सिस्टर्स, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उसमें से 4 राज्य वैक्सीन की बर्बादी में सबसे आगे हैं। अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो दक्षिण के राज्य में तमिलनाडु का नाम लिया जा सकता है, और अगर हम बात कर लें पूर्व भारत की तो बिहार उसमें एक प्रमुख स्थान रख रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में चिंता जाहिर की है कि देश के राष्ट्रीय औसत 6% के दर से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन की बर्बादी बिहार में किन कारणों से, किन परिस्थितियों में हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां वैक्सीन के एक डोज के लिए मारामारी हो रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कतार में खड़े हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में वैक्सीन का एक डोज भी अगर बर्बाद हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा सवाल है। खास करके वैक्सीन के रख रखाव की जो स्थिति है, वैक्सीन के रख रखाव के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसका पालन नहीं हो पाना एक बड़ी वजह है वैक्सीन की बर्बादी के लिए। और बिहार जैसे राज्य में जहां पर कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं वहां पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो ये जाहिर सी बात है काफी चिंताजनक है। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने बिहार से लगातार देखी है जहां पर अस्पतालों पर ताले जड़े हुए हैं, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, टेक्नीशियंस नहीं है बिहार में, डॉक्टर्स की कमी है, एम्बुलेंस की कमी देखी जा रही है जमीनी स्तर पर। राज्य सरकारें तमाम दावे कर रही है कि लगातार जनता तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं इस बीच अब एक और चिंता का विषय बिहार की जनता के लिए भी, क्योंकि जैसे ही इस बात की अनाउंसमेंट की गई है तो आपाधापी भी युवाओं में भी देखने को मिली कि ठीक है अगर वैक्सीन लग रही है तो हम भी सबसे पहले जाकर के लगवा ले। वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसे में जो अब खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन की लगातार बर्बादी की जा रही है, कई ऐसे राज्य जिसमें से बिहार भी शामिल है, तो बिहार तो पहले से ही ऐसी कमियों के चलते सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। अब जब ऐसी खबर आती है तो इसको राज्य सरकार किस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो चेता दिया है कि अगर इसे तुरंत कंट्रोल नहीं किया जाता तो खेप में कटौती की जाएगी। सवाल यह है कि जिस तरीके से दिखाई दे रही है बिहार में, उस व्यवस्था के तहत आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य संसाधनों के लिए वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल, वैक्सीन के सप्लीमेंट के लिए, वैक्सीन के सप्लाई के लिए जो एक चेन बनाया गया है, उस चेन में कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है। आप देखें बिहार में अगर वैक्सीन की बर्बादी की अगर डोज की संख्या देखें तो जहां राजस्थान में 6 लाख के आसपास डोज बर्बाद हुए हैं, गुजरात में 4 लाख के आसपास डोज बर्बाद हुए, उत्तर प्रदेश में 5 लाख के आसपास डोज बर्बाद हुए, वहीं बिहार में 3 लाख के आसपास डोज बर्बाद होते हुए दिखे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या वैक्सीन को आगे जिला मुख्यालयों और टीका केंद्रों तक पहुंचाने में राज्य सरकार तमाम इंतजामों का ख्याल नहीं रख पा रही है? क्या राज्य सरकार के पास वह संसाधन उपलब्ध नहीं है जिन संसाधनों के जरिए वैक्सीन को सुरक्षित पहुंचाया जा सके और उसे हर युवा को या हर रजिस्टर्ड
नागरिक को वैक्सीन की खुराक दी जा सके। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब सुरभि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जिस रेफ्रिजरेटर वैन में रखा जाता है वह एक आप कह सकते हैं उच्च तकनीक युक्त, उसमें जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं, इंटीरियर्स में लाइट लगे होते हैं, थर्मामीटर लगा होता है, ये तमाम सुविधाओं से युक्त होता है। और खास करके इस वैक्सीन को एक नियत तापमान पर रखना बहुत ही जरूरी है। अगर उस तापमान से इस वैक्सीन को कम या ज्यादा रेंज में ले जाकर रखा जाता है तो वैक्सीन बर्बाद हो जाता है, वैक्सीन की एफिकेसी खत्म हो जाती है। उसके बाद उस रेफ्रिजरेटेड यूनिट से वैक्सीन को निकालकर दूसरी जगह तक जहां पर टीका केंद्र स्थापित किए गए हैं वहां तक ले जाने में भी उसे तापमान नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है और शायद इसी वजह से बिहार में 3 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, या आप यूं कह लें कि इतने लोग महरूम रह गए हैं वैक्सीन की खुराक ले पाने से। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, आपने लापरवाही का जिक्र किया तो अगला सवाल लापरवाही से ही जुड़ा हुआ कि इसके लिए आपके मुताबिक क्या लगता है, क्या राज्य सरकार को दोष दिया जाना उचित रहेगा या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही की जा रही है? देखिए, आप राज्य सरकार को लापरवाह ठहरा लें या स्वास्थ्य विभाग को लापरवाह ठहरा लें, सुरभि, बात तो एक ही है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं राज्य सरकार के तहत ही आता है और अभी राज्य सरकार का पूरा फोकस स्वास्थ्य महकमे के ऊपर ही है। आप देखेंगे झारखंड हो, बिहार हो या किसी भी राज्य का स्वास्थ्य महकमा हो, वहां पर सचिव और स्वास्थ्य मंत्री यह दोनों अभी पूरे एक्टिव रोल में आपको नजर आएंगे। वो चाहे झारखंड की बात कर लें, आप देखेंगे बन्ना गुप्ता और राज्य के मुख्य प्रधान सचिव जो हैं स्वास्थ्य विभाग के अरुण सिंह, इन दोनों लोगों की एक्टिविटी को आप हर जगह मुख्यमंत्री के साथ जो बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, उसमें ये दोनों व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित रहती है। दूसरी तरफ बिहार में अगर हम बात कर लें, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य सचिव को लेके कई स्वास्थ्य सचिवों के तबादले कर दिए गए और अब जाकर मंगल पांडे और स्वास्थ्य सचिव दोनों अस्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर है, कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें बिहार की जनता मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, उनके परफॉर्मेंस से और बिहार के स्वास्थ्य इंतजामों से नाखुश दिखाई दे रही है और मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग आम जनता से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो सुरभि, सवाल यह है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा इस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं पूरा कर पा रहा है या जो व्यवस्था लागू करनी थी। देखिए, हर काम के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है और किसी भी काम को उसी प्रक्रिया के तहत ही सही तरीके से आप अंजाम दे पाते हैं। अब कोवैक्सीन या कोविशील्ड अपने निर्माण कंपनियों से, अपने निर्माताओं के यहाँ से निकलकर पटना पहुंचते हैं, पटना से जिला मुख्यालयों तक जाते हैं, जिला मुख्यालयों से वह आगे टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी अगर इनके इंतजामों में कमी होगी तो इसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी, वो वैक्सीन बर्बाद हो जाएगा और जब वैक्सीन बर्बाद होगा तो वो पूरा का पूरा लॉट बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन 10-10 के फाइलों में आती है और 10 फाइलों में होने की वजह से उसे जिस छोटे रेफ्रिजरेटेड बॉक्स में रखा जाता है उस बॉक्स में 300 से लेके 1000 तक के वैक्सीन रखे जा सकते हैं। ऐसे में जब बर्बादी होती है तो पूरा का पूरा उस बॉक्स में रखा गया वैक्सीन बर्बाद होता है, तो एक बड़ी संख्या है जो बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि हम इंतजाम जब वैक्सीन के आपूर्ति की नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी इंतजाम हम सही तरीके से कैसे कर पाएंगे। और जहां तक बात है अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाने का, तो आप देख लें बिहार के तमाम टीका केंद्रों की स्थिति उठाकर देख लें, यह लक्ष्य अपना प्रतिदिन का जो निर्धारित लक्ष्य होता है उसे ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में कह सकते हैं, पूरी प्रक्रिया में, पूरे तंत्र में कुछ कमी है जिसे दूर करने की जरूरत है और जितनी जल्दी हम दूर कर लेंगे उतना बेहतर होगा बिहार की जनता के लिए। ठीक है, लेकिन कुंदन जी, आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति इसके पीछे माना जाए जो कि सीएम नीतीश को भी कहीं ना कहीं रोक रही है? जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है बिहार में, कमियां देखने को मिल रही है चारों ओर, बिहार में लगातार शिकायतें सामने आ रही है, वहीं राज्य सरकार है कि आंख मूंदे बैठी है। 5 मई को पहला वो आंकड़ा था जबकि बिहार से सामने आया था कि 4.95%
वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई थी। उसके बाद वही 9 मई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 4.96 या 5.13 जो फीसदी यह आंकड़ा बताया जा रहा है। तो ये फिर भी इसमें इजाफा ही देखा गया, कमी नहीं की गई। क्या राज्य सरकार उस वक्त का इंतजार कर रही है कि जब तक कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, बड़ा हादसा ना हो जाए बिहार में, कुछ और लोग ना मर जाए यहां पर, तब तक वो कोई कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, कोई एक्शन नहीं लेगी? देखिए, जो आंकड़ों की बात आप कर रही हैं, अब मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के एवरेज की बात कर लीजिए, पूरे देश का जो औसत है वो काफ़ी चिंताजनक है जी। और ख़ास करके ये केवल बिहार के संदर्भ में ही नहीं है। मैंने बताया आपको कि जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, उसमें से 4 प्रमुख राज्यों में यही स्थिति है। बिहार की बात करना लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से बिहार देश में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साथ ही साथ जो यहाँ पर घनत्व है। आप राजधानी पटना को देख लें, राजधानी पटना से जिस तरह से जिन आंकड़ों के साथ संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं या जिस संख्या में मरीजों की मृत्यु हो रही है, या पूरे बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या निकाल कर देख लें, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस बात के लिए सचेत होने की ज़रूरत है कि कोरोना संक्रमण से जंग को जीतने के लिए 2 अहम चीज़ है। इस संक्रमण की चेन को तोड़ना, जिसके लिए राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है, और दूसरा राज्य की जनता तक टीका मुहैया करा देना। दूसरे खुराक के मुहैया कराने तक यह जंग जारी रहेगी। जंग पर फतह तभी हासिल होगी जब टीके का दूसरा खुराक राज्य की एक एक जनता को मुहैया करा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया, लंबा वक्त लगने की आशंका है। ऐसे में तब तक के लिए यह सुनिश्चित करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे पास जो भी टीके भेजे जा रहे हैं उसमें से कम संख्या में टीकों की बर्बादी हो, अधिक से अधिक हम उसका उपयोग करने में सक्षम हो सकें। क्योंकि जिस रफ्तार से राज्यों को टीका मुहैया कराया जा रहा है, उसमें अगर एक बड़ी संख्या टीकों की बर्बाद होगी तो जाहिर सी बात है टीकाकरण के रफ्तार को एक धक्का लगेगा। और खास करके जिस संख्या में टीकों की बर्बादी हो रही है, अगर आप उसको आर्थिक रूप से कैलकुलेट करना शुरू करेंगी, अगर आर्थिक रूप से उसका गणना करना शुरू करेंगी, तो वह एक बड़ा रकम, एक बड़ी रकम है, वह निकलकर सामने आएगी। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा अभी पैसों को लेकर भी काफ़ी चिंतित है, वो बिहार का हो, झारखंड का हो या केंद्र का हो। वह पैसों की बर्बादी भी इस तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। और खास करके टीके की अगर बात कर लें तो जिस टीके के लिए पूरी दुनिया अभी वैज्ञानिकों की तरफ मुंह बाय खड़ी है, और अगर हम उस टीके को बर्बाद कर दें तो हमारी यह मूर्खता ही साबित होगी। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार को भी इस पर गंभीर होने की जरूरत है और साथ ही साथ पूरे व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। सुरभि, कुंदन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जहां एक और पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है वैक्सीन की खेप के लिए, ताकि उन्हें जो पहला डोज है पहले वो तो लग जाए, फिर दूसरे डोज के लिए चिंता जताई जाएगी। वहीं यह भी देखा गया कि बिहार को जो 84 लाख डोज देने की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन जब 3.50% जो बताया जा रहा है कि वो खेप जब आई है बिहार में, तो इसमें भी जब इस तरीके की बर्बादी देखी जाएगी तो ये कैसा संदेश भेज रहा है? क्योंकि जब 10 राज्यों की हम बात करते हैं, अगर आपको पता है कि 9 राज्य पहले से इसमें शामिल है जो कि बर्बादी कर रहे हैं, केंद्र सरकार उन्हें फटकार तक लगा चुकी है, लोगों में भी त्राहिमाम मचा हुआ है हर ओर कि हमें भी वैक्सीन चाहिए, हमें भी वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन मिल नहीं रही है, और जहां मिल रही है वहां पर बर्बादी की जा रही है। तो ऐसे में स्थितियां कैसी उत्पन्न हो रही है? क्या ये भेड़ चाल वाली भाषा हम इसे नहीं कहेंगे कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि आप भी उसे नक्शे कदमों पर चल पड़े? कुंदन जी, देखिए, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा सुरभि कि आपको दूसरे राज्यों से सबक लेने की जरूरत है। तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, पंजाब, इन राज्यों में जिस तरीके से टीकों की बर्बादी हो रही है, आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टीकों की बर्बादी हो रही है, तो जरूरत है कि दूसरी की गलतियों से आप सबक लें और सबक से अपने आप में सुधार करें, जिससे कि हम इसका अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित कर सकें आम जनता के लिए। अब बिहार में अगर 3.25 लाख टीकों की बर्बादी हो जा
रही है तो जाहिर सी बात है ये एक तो 3.25 लाख की जनता पहले खुराक से या लगभग 1,60,000 जनता 2 खुराकों से, जिन्हें 2 खुराक लग सकती थी, इससे वंचित रह गए हैं। जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए यह माना जा रहा है कि जिस दिन हम 1/3 हमारी जनसंख्या, 1/3 जनता हमारी टीकाकरण ले चुकी होगी, टीके के दोनों खुराक ले चुकी होगी, उस दिन से हमारा जंग पर हमारी फतह काफ़ी करीब होगी, क्योंकि 1/3 लोगों के टीकाकरण हो जाने के बाद इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत ही आसान होगा। आप देखेंगे जब कोई चेन बना होता है, कोई माला बनी होती है, उसमें से एक मन का एक मोती निकाल देते हैं, वो पूरी माला बिखर जाती है। तो कोरोना संक्रमण के चेन में भी यही स्थिति है। अगर बिहार की जनता हो, झारखंड की जनता हो, देश की जनता हो, 1/3 जनता का टीकाकरण हो जाता है तो यह आने वाले समय में कोरोना संक्रमण को उतनी तेजी से नहीं फैलने देगी। आज मीडिया में भले खबरें आ रही हों, लांसेट जर्नल जो मेडिकल पर प्रकाशित होने वाली विश्व विख्यात जर्नल है लांसेट, तीसरे स्ट्रेन को लेकर उसमें एहतियात बरतने की बात कही जा रही हो, उसके लिए तीसरे स्ट्रेन के लिए उसमें उसकी जानकारियां दी जा रही हों। जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर की चर्चा की जा रही है। अगर उसके पहले हम टीकाकरण अभियान को तेज करके अपनी आम जनता को, अपने नागरिकों को टीका के दोनों खुराक मुहैया करा दें, फिर तीसरा स्ट्रेन क्या, चौथा स्ट्रेन क्या और छठा स्ट्रेन क्या, किसी स्ट्रेन से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है बर्बादी को रोकना, देखें पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, एक पैसा जो आप बचा पाते हैं वह आपका कमाया हुआ पैसा हो जाता है। तो जितने टीकों की बर्बादी आप रोक पाते हैं, आप यह मानकर चलें कि उतने टीकों को आपने बचा लिया है, उतने अधिक टीकों का आपने निर्माण कर लिया है। तो जाहिर सी बात है इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य महकमे को, बिहार सरकार को इस संबंध में फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है, व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है और इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कम से कम संख्या में टीकों की बर्बादी हो सके। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम आर्थिक स्थितियों की भी बात करते हैं तो एक और तो जब राज्य सरकार बिहार की यही हमेशा कहती रहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, आर्थिक तौर पर भी आप जानते ही हैं कि बिहार इस वक्त कितनी ज्यादा परेशानियों से रूबरू हो रहा है। तो ऐसे में जब मान लीजिए आपको तमाम वो सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ कड़े कदम तो उठाए जाने चाहिए राज्य सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अगर वो स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जब सारे रिपोर्ट्स उनके पास है, तो आखिर क्या वो वजह हो रही है जिस वजह से अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए सुरभि, राज्य सरकार की पाबंदियों की अगर बात कर लें तो राज्य सरकार इस संबंध में लॉकडाउन लागू करना, प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है, लोग बेवजह सड़कों पर नहीं निकल रहे हों, यह तमाम उपाय प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि हमें पता है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के जो हथियार हैं कि 2 गज दूरी है जरूरी, मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीज़ों की को उपयोग में रखना बहुत ही तस्वीरें सामने आती हैं जब लोग सड़कों पर घर से बाहर बिना मास्क के नजर आते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब घर से बाहर वो किसी जरूरत के सामान को खरीदने पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अव्वल ख्याल नहीं रखा जा रहा। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस पूरी प्रक्रिया में आप कहीं भी सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए नहीं देखेंगे। तो प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम करने हैं सुरभि, वो तो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा तहत किया ही जा रहा है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना, यह हर व्यक्ति, हर नागरिक का फर्ज है और इसे करना अनिवार्य मान ले। लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाही नहीं देती कि हर नागरिक, हर जनता के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इन परिस्थितियों में प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर सकती, यह जनता की तरफ से प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत ही हो सकता है। और जब तक जनता इसे पूरी तरीके से 100% इसका पालन नहीं करेगी, तब तक
कोरोना से लड़ाई उतनी ही कठिन, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, उसके माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना, उस पर फतह हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन उस प्रक्रिया में जब आप चल रहे होते हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि रास्ते में कम से कम कठिनाइयां आपको मिलें, रास्ते में कम तूफानों का सामना आपको करना पड़े, तभी जाकर उस चढ़ाई को, उस फतह को आप हासिल कर पाते हैं। वही स्थिति कोरोना वायरस के साथ जारी इस संघर्ष में है। हम जब तक आम जनता के द्वारा इन चीजों का 100% पालन सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इस लड़ाई को जीतना मुश्किल है। और खास करके जनता के लिए भी उसी तरीके से शासन से, सरकार से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर डॉक्टर ममता माई प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। डॉक्टर ममता जी, सवाल ये कि जिस तरीके से लगातार ऐसी कई खबरें सामने आ रही है कि ऐसे तमाम राज्य हैं जहां से वैक्सीन की बर्बादी की खबरें सामने आ रही है, क्या लगता है आपके मुताबिक कैसे इस वैक्सीन की बर्बादी को रोका जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अभी जहां तक हम शुरू करेंगे कोरोना की बात है, तो ये पहला सवाल नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन की बर्बादी है, क्योंकि अभी हम बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे लॉकडाउन की बात हो रही थी, जहां तक अभी मुझे पीछे बात हुई थी हमारे इस बारे में। तो पहले लॉकडाउन का जो स्टेज आया है, उसके बाद 3 स्टेज में इन्होंने अभी लॉकडाउन के स्टेज के पहले जो है उन्होंने बहुत ट्राई किया, गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया, और कई जगह से डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, और उस तरह से आपके कई शिष्टाचार हैं जो आप करिए, आप मुंह मत छूइए, मास्क लगाइए, हाथ को स्वच्छता रखिए, हाथ में स्वच्छता रखिए और सामाजिक दूरी बनाते रखिए। पर जब ये नहीं हुआ और ये लॉकडाउन लगाने की जो कवायद हुई कि छोटे छोटे स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो ये जबरन किया गया है कि जिससे कि कम से कम संक्रमण की गति को थोड़ी धीमी की जाए। जहां तक अब मैं वैक्सीन पे आती हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, शुरू में जब गवर्नमेंट ने जब वैक्सीनेशन को ओपन किया तो उस समय उन्होंने हेल्थ केयर जो वर्कर होते हैं, फ्रंट लाइन जो वर्कर है, उनके लिए उन्होंने शुरू किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, और अभी 18 साल से ऊपर का शुरू किया। तो इसमें जो बर्बादी है, तो जहां पे जो जहां पे सरकार अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कि यहाँ पे इतनी वैक्सीन है, और अभी बहुत अच्छा हुआ कि कोविन ऐप के थ्रू आप लीजिए और वहां पे आपको इतना मिलता है, उसके बाद उतना लीजिए और अदरवाइज जो है वो किसी और को अलॉट हो जाएगा। अगर इस तरह का किया जाए तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऐसा यहाँ पे बर्बादी इतनी नहीं हो रही है, लेकिन जहां तक हम स्टेट्स की बात करें, जैसे पे तो अभी तो शिकायत ये आ रही है मैम कि अभी हम वैक्सीन की बर्बादी से ज्यादा कि वैक्सीन मिल ही नहीं रहा है। पीछे कुछ आया था कि कुछ एक्सपायर्ड हो गए और कुछ ये हुआ, तो उसमें है कि अगर एक बार वैक्सीन खुलता है तो उसके 10 डोजेज होते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। अगर उसमें से 10 लोग नहीं आए और वो वैक्सीन 10 लोगों को नहीं लगी तो वो वैक्सीन एक्सपायर्ड हो जाती है। तो ये तो डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर लिस्टिंग होनी चाहिए, जहां पे जितने वैक्सीनेशन के लिए जितने लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मान लीजिए 20 लोग रजिस्टर्ड है कोविन ऐप के थ्रू, 30 लोग रजिस्टर्ड है, तो उस लिमिटेड मात्रा में उस दिन वैक्सीन को ओपन करना चाहिए और उतना ही देना चाहिए। ठीक, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर ममता जी, और साथ ही कुंदन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो वक्त का अभाव है, इस वजह से आप लोग को ये रोकना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अभी ये खबरें सामने आ रही है कि देश में ऐसे टॉप 10 राज्य है जहां पर वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है, तो ये सोच विचार करने वाला मुद्दा है, चिंता का विषय है कि जहां एक और लोगों के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग वैक्सीन की खेप का इंतजार कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से इसे तुरंत से तुरंत कंट्रोल किया जाना चाहिए और बिना बर्बाद किए लोगों तक वैक्सीन की डोजेज पहुंचाई जानी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।